गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दो चरों का रैखिक समीकरण, ये अध्याय का नाम है। ये अध्याय है। ये अध्याय कक्षा 10वीं में गणित विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। ये अध्याय वर्तमान में उपलब्ध है अभी। ये इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस अध्याय के अंतर्गत ये मैंने एक प्रश्न लिया है, निम्न समीकरणों को किसी विधि से हल कीजिए। x + y = 6 और दूसरा है x = y + 2। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है। इस प्रश्न को ढूंढिएगा, जरूर मिलेगा आपको। ये ढूंढिएगा एक बार। तो कैसे हल करें, इसे कह रहे हैं किसी विधि से हल कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है उस विधि से हल कीजिए, ये कहना है। जिसमें आसान है, आसानी से हल कीजिए। कैसे हल करें, इसके लिए हमें दो समीकरण कौन से दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। x + y = 6 और x = y + 2। ये पहला है, ये दूसरा है। थोड़ा सा और आते हैं। दो चर, ये दो चर क्या है? दो चर माने ये x और y, x y ये दो चर हैं। ये चर इसलिए कहते हैं, इसके मान बदलते रहते हैं, इसके चर बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। हमारे पास दो समीकरण उपलब्ध हुए, दोनों समीकरण हुआ। अब देखिए, ये x = y-2 दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। तो इस विधि क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। चाहे तो विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस प्रतिस्थापन इसमें आसान है, इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मान रखते हैं तो ये x धन y = 6 है, तो यहाँ पर हम y धन 2 रख देंगे। तो x के स्थान पर y धन 2 हुआ और धन y है, धन y लिखेंगे बराबर 6। अब देखिए, y और y दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पर एक छिपा, यहाँ पर एक छिपा, एक और एक मिल करके 2 हो जाते हैं। दोनों समान राशियाँ हैं, सजातीय राशि हैं, तो ये हो जाता है 2y धन 2 बराबर 6। अब क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर क्या है? एक पक्ष की राशि को दूसरे पक्ष में ले जाना, और जब पक्ष में दूसरे पक्ष में बदलते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। ऋण का धन, धन का ऋण। इस राशि को हम 2 को दाहिना पक्ष में ले जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 2y = 6 ऋण 2। 2 का चिन्ह यहाँ धन है, यहाँ पर ऋण हो गया। ऐसा क्यों? पक्षांतर कर रहे हैं, पक्ष बदल रहे हैं, दाहिना पक्ष में लाए हैं तो चिन्ह बदल जाता है। इसलिए 2y = 6 में 4, 6 में 2 घटाते हैं 4, y = 4/2। 2 × 2, 2 दूनी 4। क्या मिला? y = 2। अब x का मान निकालते हैं। अब देखो, यहाँ पर y का मान रख देते हैं, आसान हो जाता है ये। यहाँ पर क्या रखेंगे? 2। समीकरण x = y धन 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखते हैं तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ y = 2 रख देंगे और ये 2 धन 2। x बराबर कितना हुआ? 2 और 2 4। तो x के मान हमको प्राप्त हुए 4 और y के मान प्राप्त हुए 2। उत्तर में लिखेंगे x = 4 और y = 2।
4 और 2 प्राप्त हुए। अब समीकरण की जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे? उत्तर सही है कि नहीं? इसको देखिए, यहाँ पर x बराबर 4, y बराबर 2, 4 और 2 6 हुआ। अब यहाँ पर y बराबर 2 है तो x बराबर कितना मिला है? 4, तो ये 2 और 2 4, ये भी सही हो जाता है ये। तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। x और y के मान प्राप्त होते हैं तो दोनों समीकरण में x और y के मान रखिए, मान प्राप्त हो जाता है। ये 4 और 2 बराबर 6। इस तरह जरूर जांच कीजिएगा कि उत्तर सही है गलत है। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट कीजिएगा कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, इसे बनाए रखें आप। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। जरूर बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर दीजिएगा। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।